कहानी है कालू नाम के एक गरीब लकड़हारे की, जो धनपुर नाम के छोटे से गांव में रहता था। कालू अपनी पत्नी सरिता, बेटे राजू और बेटी पिंकी के साथ एक टूटी-फूटी झोपड़ी में रहता था। कालू बहुत मेहनती था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम तक बाजार में बेचता। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी उसके घर में कभी खुशहाली नहीं आई। कभी लकड़ियों का दाम गिर जाता, तो कभी साहूकार उधार नहीं देता। एक रात सरिता बोली, आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? कालू ने शांत स्वर में कहा, सरिता, जो हमारे हाथ में है वो है मेहनत और ईमानदारी। बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। समय बीतता गया, हालात और खराब हो गए। मजबूरी में कालू ने गांव के साहूकार दीनू सेठ से कर्ज ले लिया। कुछ महीनों बाद दीनू सेठ घर आ धमका, ब्याज कहाँ है कालू? सेठ जी, थोड़ा समय दे दीजिए, 1 महीना और देता हूँ, नहीं तो तुम्हारा जंगल वाला हिस्सा मेरा होगा। 1 महीना बीता और सेठ ने कालू की जमीन छीन ली। अब कालू दूसरों के लिए मजदूरी करने लगा। एक दिन जंगल में काम करते समय कालू को एक घायल तोता मिला। वह दर्द से तड़प रहा था। कालू उसे घर ले आया। पिंकी ने उसकी मरहम पट्टी की। तभी अचानक तोता बोला, कालू, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक जादुई पक्षी हूँ। सब हैरान रह गए। तोते ने कहा, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सरिता बोली, हमें बहुत धन दे दो। अचानक झोपड़ी में सोने के सिक्कों की थैली प्रकट हो गई। कुछ ही दिनों में कालू अमीर बन गया। उसने सेठ का कर्ज चुका दिया और जमीन वापस ले ली। शुरुआत में वह लोगों की मदद करता रहा, लेकिन धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा। अब वह ज्यादा ब्याज पर पैसे देने लगा। गरीबों की जमीन हड़पने लगा। उसका बेटा राजू भी बिगड़ गया। जुआ और शराब की लत लग गई। कालू सब देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। एक दिन राजू गंभीर बीमारी में पड़ गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। कालू रोते हुए बोला, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर ने कहा, हर चीज पैसा नहीं खरीद सकता। तभी पिंकी बोली, पिताजी, ये हमारे कर्मों का फल है। कालू टूट गया। तभी जादुई तोता फिर आया। कालू हाथ जोड़कर बोला, हमें माफ कर दो। हमें पहले जैसा जीवन लौटा दो। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा हो गया। धन चला गया, लेकिन राजू ठीक हो गया। कालू समझ चुका था, ईमानदारी और संतोष ही इंसान का सबसे बड़ा धन है।